जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमें बहुत से एरर देखने को मिलते हैं। ये एरर्स कब और क्यों आते हैं और साथ ही इनका सॉल्यूशन कैसे करना है, इन्हें ठीक कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ एरर दिखा रहा है। ये देखिए ये वैल्यू कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रही, बीच में प्लस का सिंबल क्यों आया हुआ है ना। तो इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा ये जो सेल है ये इतना बड़ा नहीं है कि इसमें ये पूरी वैल्यू समा सके। ये वैल्यू इस सेल के मुकाबले थोड़ी बड़ी है। तो इस तरह का अगर एरर आपको नजर आता है तो इसका बेहद सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इस सेल की या कहीं इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा दीजिए। हम जानते हैं कि हम अपने कॉलम की विड्थ यहाँ से ऐसे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। आप इस कॉलम की विड्थ बढ़ा दीजिए और ये देखिए अब हमारी वो वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये तो था एक सिंपल से एरर का सिंपल सा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और दूसरे एरर को देखते हैं। यहाँ हमें एरर दिखाई दे रहा है कुछ डिवाइड करके, डिवाइड और एरर आया हुआ है। इस तरीके से हमारी वैल्यू नहीं आ रही हुई, हमारा कोई रिजल्ट यहाँ शो नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है कि F7 में यानी कि यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसको डिवाइड कर दे F8 यानी कि इस सेल में लिखी वैल्यू के साथ। लेकिन क्या है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, शायद बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है या हमने जानबूझ के डिलीट कर दिया है। लेकिन फॉर्मूला अब भी यही है और वो काम कर रहा है, इसे यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही तो यहाँ पर एरर आ गया। तो हम बस बता देंगे कि 500 को आप किस वैल्यू से डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 से करना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, इस सेल में लिख देंगे 2020, हिट करेंगे एंटर। और अब इस सेल में क्योंकि वैल्यू मौजूद है तो ये अच्छे से काम कर पा रहा है हमारा फॉर्मूला और इसने रिजल्ट निकाल कर दे दिया है। तो ये तो था हमारे सेकंड एरर का सॉल्यूशन कि इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। थर्ड एरर रेफरेंस करके हमें यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। ये किस लिए आ रखा है ये देखते हैं। हमें फॉर्मूला बार पर नजर आ रहा है कि हमने I7 और I8 को तो प्लस कर रखा है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ कोई वैल्यू थी जो अब डिलीट हो चुकी है। अब वो डिलीट हो गई है तो ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसे करेगा, अपने फॉर्मूला को कैसे दिखाएगा, कैसे रिजल्ट शो करेगा, है ना। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये है कि आप इस फॉर्मूला को एडिट कर दीजिए। आप F2 प्रेस करके भी इस फंक्शन को, फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं और आप ये जो रेफरेंस हमें दिखाई दे रहा है इसे डिलीट कर देंगे, प्लस में रहने देंगे सिर्फ I7 और I8 को। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, हिट करूँगा एंटर और ये इस तरह से मुझे रिजल्ट शो कर देगा 45 + 48 = 93। अब देखते हैं ये एरर आया क्यों, यानी कि वो जो वैल्यू हमारी डिलीट हुई तो कैसे डिलीट हुई। ठीक है, इसे अंडू कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और यहाँ हम फंक्शन लगा देते हैं कि हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस करने वाले हैं। इस सेल को सिलेक्ट किया मैंने, लगाया प्लस का सिंबल, अगेन सेकंड सेल प्लस, और ये मैंने किया सिलेक्ट अपने थर्ड सेल को और हिट किया एंटर और रिजल्ट आ गया। लेकिन मान लीजिए मैंने बाय मिस्टेक इसे डिलीट कर दिया। हम करते हैं इस पर राइट क्लिक और यहाँ ऑप्शन मिल जाता है डिलीट। डिलीट में मैंने कर दिया एंटायर रो, पूरी की पूरी रो को मैंने डिलीट कर दिया। ओके करता हूँ तो देखिए मेरी वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो चुकी है। एक वैल्यू थी जो यहाँ पर प्लस हो रही थी इन बाकी दो वैल्यूज के साथ, अब वो नहीं रही, इसलिए हमारा यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो ये कारण है कि ये एरर क्यों आता है। ठीक है, इसे आप या तो ठीक कर दीजिए जैसे मैंने पहले बताया, या आप क्या कीजिए यहाँ पर दोबारा अपनी वही वैल्यू लिख दीजिए। आप अपने रिकॉर्ड में देख लेंगे क्या वैल्यू लिखी हुई थी, मान लीजिए 47 थी तो आप दोबारा वो वैल्यू लिख देंगे और दोबारा अपना फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इक्वल हम सिलेक्ट करेंगे अपना सेल प्लस सेकेंड सेल प्लस थर्ड सेल और हिट करेंगे एंटर और हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर की ओर। और कौन से एरर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमें एरर शो कर रहा है नेम नाम से। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, आइए देखते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं अपने फॉर्मूला पर और फॉर्मूला बार में जाकर देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे लगा हुआ है। यहाँ हमने तीन वैल्यूज को सम किया हुआ, उन्हें जोड़ा है, लेकिन क्या इनके एड्रेस हमने सही से लिखे हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पर हमारा C14 है जो कि यहाँ मौजूद है और अगेन हमारा सेकंड सेल जो है वो है C13 जो कि यहाँ मौजूद है जिसमें 75 लिखा हुआ है। फर्स्ट सेल जो है उसका एड्रेस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है CL, इसे होना चाहिए था C12 C12।
तो हो सकता है हमने बाय मिस्टेक C12 की जगह CL प्रेस कर दिया और हमारा फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर पाया, इसलिए हमें यहाँ पर नेम नाम से एक एरर शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको दोबारा करेक्ट कर देंगे। आप या तो इस पर F2 प्रेस करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, जाएंगे अपनी फॉर्मूला बार पर और CL जो लिखा हुआ है उसे हम ठीक कर देंगे। हमारी वैल्यू लिखी हुई है C12 में, तो हम यहाँ पर L की जगह कर देंगे 12, ये हो गया C12, हिट करेंगे एंटर और अब हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इसने इन तीनों वैल्यूज को सम कर दिया है, उनका जोड़ कर दिया और हमें यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो कर दिया है। हमारा एरर अब यहाँ से मिट चुका है। नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेम एरर है। यहाँ भी नेम्स नाम से हमें एरर शो कर रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है। हमने लास्ट फंक्शन में कैसे सम किया था, सिंबल लगा के, प्लस का सिंबल लगा के हमने इन्हें सम किया था, जबकि यहाँ हमने फंक्शन का यूज किया, फॉर्मूला यूज किया अपना सम फॉर्मूला। लेकिन एरर क्यों आया, हमने इस फॉर्मूला पर क्लिक किया तो फंक्शन बार में हमें यहाँ पर शो किया कि सम की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर SUM होना चाहिए था। हमने जल्दबाजी में SOM टाइप कर दिया और इसीलिए ये फंक्शन, ये फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा है और एरर शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम इस फंक्शन को ठीक कर देंगे, इस स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर देंगे। SOM को कर देंगे हम SUM, हिट करेंगे एंटर और हमारा एरर यहाँ पर हट जाएगा और हमारी परफेक्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इन तीनों का सम हमें यहाँ पर शो कर देगा। नेक्स्ट एरर है यहाँ पर वैल्यू नाम से, वैल्यू दिखा रहा है हमें किसी रिजल्ट के बजाय। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार पे हमें हमारा फंक्शन तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, I12, 13 एंड 14, और ये सही एड्रेस है 12, 13 एंड 14। लेकिन जो मिस्टेक है वो है यहाँ, ये देखिए हम इनका सम कर रहे हैं इन वैल्यूज का, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू ना लिख के एक वर्ड लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है। तो इसके कारण हमारा फंक्शन, हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा और हमें रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस वर्ड को डिलीट कर दीजिए और हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, हमारा फंक्शन यहाँ पर काम करने लगेगा। सेकंड तरीका है, आप इस फंक्शन को एडिट कर दीजिए। हम यहाँ से I14 वैल्यू ही हटा देंगे कि I14 को यहाँ पर ऐड ना करें। F2 प्रेस करेंगे और हम इसे बता देंगे कि I14 में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, हमें उसे सम नहीं करना है, तो उसे डिलीट कर दिया हमने, हिट करेंगे एंटर और ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट हमें निकाल कर दे देगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एरर की तरफ। आखिरी एरर जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है ये, यहाँ 0 क्यों शो कर रहा है, किसी तरह का एरर नहीं लिखा हुआ। अगेन आप इसे सिलेक्ट करेंगे देखने के लिए कि एरर है क्या। आप इस पर क्लिक करते हैं फॉर्मूला पर और फॉर्मूला बार में आपको नजर आती हैं कि आपने किस किस सेल को सिलेक्ट किया है यहाँ पर सम करने के लिए। हमने प्लस का सिंबल लगाया तो यानी कि सम कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, K8 है जो कि ये है, यहाँ 45 लिखा है, उसके बाद है K9 जिसमें 78 लिखा हुआ है, उसके बाद है K10 जहां पर 98 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर चौथा सेल भी सिलेक्ट है, वो है K11। हमने यहाँ गलती की है, जिस सेल में हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी सेल को हमने यहाँ फॉर्मूला में भी ऐड करा दिया है, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसे ठीक करने के लिए आप इस सेल को इस फॉर्मूला में से हटा देंगे। ये है K11, तो आप क्या करेंगे, अपनी फॉर्मूला बार पर जाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे K11 को और हिट करेंगे एंटर, और अब आपका फंक्शन अच्छे से काम कर पाएगा और इनका सम करके हमें दे देगा। तो ये थे एक्सेल में आने वाले कुछ एरर्स और उनके सॉल्यूशंस। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप एक्सेल में आने वाले कुछ एरर्स को ठीक कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।